करते हैं लोकसभा के रण की। तो बीजेपी अभी तक अपने 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और बाकी बची 9 टिकटों को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह ने पार्टी कार्यालय में प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की और इससे पहले प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर पर राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप के सभी सदस्यों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया। तो दिल्ली में बीजेपी का ये महामंथन आज देखने को मिला। पहले जावड़ेकर के आवास पर बैठक हुई और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में अमित शाह ने चर्चा की हर एक सीट को लेकर, क्योंकि अलग अलग सर्वेस करवाए गए हैं और खुद अमित शाह ने भी सर्वे करवाया है और ये पैनल जो भेजा गया है उसके आधार पर सर्वे का मिलान करके ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। 16 प्रत्याशियों का ऐलान अब तक हो चुका है, लेकिन 9 बची सीटों पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। हर समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही ऐलान किया जाएगा टिकटों का, लेकिन थोड़ा इंतजार और करना होगा। आज की जो बैठक हुई वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी गई, क्योंकि 9 सीटों का चक्रव्यूह जो है वो लगातार अभी भी देखा जा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं और अगर हम नागौर सीट की बात करें, अलवर सीट की बात करें, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है पार्टी को। लेकिन पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब कोशिश यही कि जल्द से जल्द दूसरी लिस्ट जारी की जाए आपसी सहमति के साथ, ताकि चुनावी प्रचार को धार दी जा सके। आज 9 सीटों के उम्मीदवारों को लेकर मंत्रणा हुई, जिसमें तमाम बड़े नेता वसुंधरा राजे, प्रकाश जावड़ेकर, मदन लाल सैनी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। तो अभी तक का रिकॉर्ड बीजेपी का अच्छा रहा है और 25 की 25 सीटें पिछली बार के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। हालांकि 2 सीटें गंवा दी थी बीजेपी ने, लेकिन वो सीटें बरकरार रखने की बड़ी चुनौती हो जाती है पार्टी के सामने। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। दिल्ली से अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्या कुछ निकला है इस बैठक से, क्या निचोड़ आपके पास? फिलहाल कोई कुछ भी औपचारिक तरीके से कहने को राजी नहीं है। हालांकि वसुंधरा राजे बैठक सवा घंटे बैठक करने के बाद अपने आवास निकल गई और अब मदन लाल सैनी, चंद्रशेखर जी, तमाम लोग भी पार्टी कार्यालय से निकल गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 9 नामों पर अब मोहर लग चुकी है। हालांकि कुछ देर में सीईसी की बैठक है और कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। आज जो कई राज्यों से चर्चा हुई है अमित शाह की कोर ग्रुप से, उसमें राजस्थान भी एक राज्य रहा है। तो क्योंकि अब 2 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें रैपअप करके अब पूरे चुनाव प्रचार अभियान में मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े दिग्गज लग जाएंगे, इसलिए ये बताया जा रहा है कि आज की जो सीईसी है वो आखिरी सीईसी है और उसमें कई एक लंबी लिस्ट आने की संभावना है। और इस बात की कितनी संभावना की लिस्ट आज ही जारी हो जाएगी देर रात? देखिए, अभी इस तरीके से नहीं कहा जा सकता, हमें कुछ और जानकारी और लेनी होगी, पर फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यही है कि आज राजस्थान की लिस्ट नहीं आएगी फिलहाल। लेकिन देखना होगा कि सीईसी में क्या सारे राजस्थान के 9 सीटों पर एक बार फिर अमित शाह अपना रुख रखते हैं क्या, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर भी होंगे, तो क्या राजस्थान को लेकर कोई चर्चा होगी क्या? क्योंकि पहले एक बार सीईसी में वसुंधरा राजे सहित कोर ग्रुप बैठ चुका है, तो उसके बाद जो बचे 9 नाम थे उसकी जो जिम्मेदारी थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दे दी गई थी। तो अब जो फैसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को ही लेना था। आज केवल 4 ऐसी सीट थी जिन पर गतिरोध जारी था और उन सीटों पर सवा घंटे में अमित शाह से खुलकर चर्चा हो गई। अमित शाह का सर्वे भी जो पुराना है वो भी उनके साथ था और जो हाल ही में सर्वे कराया है वो भी था। फिलहाल ये संकेत है कि नागौर से सीआर चौधरी को ही टिकट दिया जा रहा है, चूरू से राहुल कसवा को ही टिकट दिया जा रहा है। राजसमंद पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस के रावत थे उनका नाम अभी पैनल में गया था और दिया कुमारी का नाम भी पैनल में है। तो अब क्या कुछ निकल कर आया है ये जानकारी, लेकिन खबरें तो इस तरीके की निकलकर सामने आ रही हैं कि पहले ही एक बार सर्वे करवा लिया गया था, लेकिन अमित शाह की तरफ से दोबारा सर्वे करवाया गया और जो पैनल तैयार हुआ है उसका मिलान किया जाएगा सर्वे से और उसके आधार पर ही टिकट जारी होंगे। फिर देखिए, सबसे पहले एक सर्वे अमित शाह करा चुके थे, उसके बाद बाकी सबसे फीडबैक लिया गया। लेकिन जो ये 9 सीट हैं जिनमें तमाम जो अलग अलग नेता हैं वो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। चूरू की बात करते हैं, राजेंद्र
सिंह राठौड़ चाहते हैं कि राहुल कसवा को टिकट ना मिलके किसी और को टिकट मिले। उसके अलावा वसुंधरा राजे का कोई और बात है। ऐसे तमाम अलग अलग जो लोग थे वो अपने अपने नाम दे रहे हैं। मैं सिर्फ चूरू की नहीं, मैं अलग अलग, जैसे अलवर की बात करें तो अलवर में कोई बाबा बालकनाथ के पैरवी कर रहा है, तो कोई जसवंत सिंह की पैरवी कर रहे हैं, तो कोई किसी रामेत यादव की पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तय किया गया अमित शाह ने कि एक बार फिर 2 नामों का सर्वे दोबारा कराया जाए। तो ऐसी 4 से 5 सीटें थी जिन पर 2-2 नाम पर दोबारा सर्वे, छोटा सर्वे कराया गया। और अब उस सर्वे से क्या निकल कर आया है वो तो अमित शाह के पास है ही, लेकिन अब पार्टी ने अंदरूनी क्या तय किया गया है। लेकिन इस तरह की बात है कि अब राजेंद्र राठौड़ को मना लिया गया है और राहुल कसवा को टिकट दी जा रही है। इसी तरीके से CR चौधरी को टिकट दी जा रही है। लेकिन अभी औपचारिक तरीके से चीजें कुछ देर में बाहर आएंगी और देखना होगा। थोड़ा इंतजार और करना होगा और उसके बाद ही, क्योंकि आज मंथन का दौर लगातार चलता रहा है, लेकिन अभी तक पिक्चर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।